कुछ लोग सोचते हैं कि क्या जीवन भर की आदतों को छोड़ा जा सकता है। जी हाँ, किसी भी प्रकार की आदत हो छोड़ी जा सकती है, क्योंकि हम ही आदत को पकड़ते हैं। इसीलिए जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। और आदत को सरलता से ही छोड़ा जा सकता है। अगर आदत को कठिनाई से छोड़ा तो वह छूटेगी नहीं और पीछे के रास्ते से वापस आ जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में ठहरे। उनसे भेंट करने के लिए एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, हे महात्मा, मैं बहुत लंबे समय से शराब पीता हूँ। मैं शराब छोड़ना भी चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पाता, मैं क्या करूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह 5 बजे मेरे पास आना। वह व्यक्ति सुबह 5 बजे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, कृपया उपाय बताइए। वह बौद्ध भिक्षु एक पेड़ को पकड़कर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम कल आओ। वह व्यक्ति दूसरे दिन फिर पहुंचा। बौद्ध भिक्षु ने फिर से उसे अगले दिन आने को कहा। तीसरे दिन वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, अब बताइए क्या उपाय है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुम देख सकते हो, वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें उपाय नहीं बता पा रहा हूं। तुम ऐसा करो, कल आ जाना। यह सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, आप इतने बड़े तपस्वी हैं और ज्ञानी हैं, फिर भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि आप ही वृक्ष को पकड़े हैं, वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है। आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं। बात सिर्फ ध्यान देने की है। भिक्षु ने कहा, उपाय तुमने स्वयं ही बता दिया। शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है और तुम जब चाहो छोड़ सकते हो। बात सिर्फ ध्यान देने की है। बात सिर्फ किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करने की है। किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, ना पिए तो बेचैनी मालूम पड़ती है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट पिए तो ठीक, ना पिए तो बेचैनी मालूम होती है। एक बार ऐसा हुआ, उत्तरी ध्रुव पर कुछ यात्री पहुंचे तो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। वे पानी के जहाज में सवार थे। 3 महीने का भोजन था, वो खत्म हो गया था और उन्हें 15 दिन भूखे उपवास से गुजरना पड़ा। कभी वे मछली पकड़ लेते, उसी पर वो निर्भर थे और जहाज बर्फ में उलझ गया था। लेकिन उस जहाज का जो कैप्टन था, उसको चिंता भोजन की नहीं थी। लोग भूखे रहने को तैयार थे। सबसे ज्यादा मुसीबत सिगरेट की वजह से हुई, क्योंकि सिगरेट खत्म हो गई थी। तो लोगों ने सोचा, सिगरेट कहां से आएगी? तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट कर पीनी शुरू कर दी और कैप्टन घबराया, अगर यह सिलसिला रहा तो हम कभी वापस नहीं पहुंच पाएंगे। ये लोग रस्सियां ही काट डाल रहे हैं, तो ये जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? ये पाल गिर जाएंगे। मगर लोग सिगरेट पीने के इतने दीवाने थे कि वे रात में चोरी से रस्सियां काटकर पी लेते थे। जब यह जहाज लौटकर किसी तरह आया और इसकी खबर अखबारों में छपी, तो एक अमेरिका में आदमी ने यह खबर अपने अखबार में पढ़ी। उस वक्त वो अपनी सिगरेट भी पी रहा था। उसे बात बड़ी अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियां काट काट कर पी गए। वो भी एक चेन स्मोकर था। उसने सोचा, सिगरेट हाथ में ही थी, कि क्या यही गति मेरी होती अगर मैं भी उनके साथ जहाज में होता? क्या मैं भी गंदी रस्सियां काट कर पी जाता? उसे ख्याल आया। उसने सिगरेट एस्ट्रे में रख दी और कहा, अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए कि मैं भी गंदी रस्सियां पी सकता हूं, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। 20 साल बीत गए। वो सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखे रहा। लोग उससे पूछते कि आधी जली सिगरेट यहां क्यों रखी है? उसने कहा, उठाना है किसी दिन, लेकिन उस दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बढ़ी और मैं छोटा हो जाऊं। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो घड़ी आती नहीं। 20 साल हो गए और मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है। उसने अपने संस्मरण में लिखा कि पता नहीं क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने सिगरेट छोड़ना चाहा लेकिन नहीं छोड़ सका। कई बार छोड़ी भी, दिन 2 दिन बाद फिर पीने लगता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने छोड़ी भी नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी तो पीऊंगा। और मेरी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। उसकी समझ में नहीं आया
क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं। इसने छोड़ी नहीं है, सिगरेट छूट गई होश के कारण, क्योंकि वो एक ही होश पकड़े हुए है कि जब इतने जोर से तलब पकड़ेगी कि मैं रस्सियां भी पी सकता हूँ तभी पीऊँगा। लेकिन उस होश के कारण तलफ नहीं पकड़ती। होश हो तो तलफ पकड़ती ही नहीं। उसने अनजाने में होश साध लिया है। इसीलिए जो व्यक्ति किसी भी कार्य को होशपूर्वक करेगा उसकी चेतना बढ़ती जाएगी और वह भी सभी प्रकार की आदतों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें। वह स्वयं का मालिक होता है। इसी को भगवान बुद्ध ने अवेयरनेस कहा है, जागरूकता, होश। प्रत्येक कार्य होशपूर्वक करो। चलो तो होशपूर्वक, बैठो तो होशपूर्वक, भोजन करो तो होशपूर्वक।